वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आगे रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान में वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत बंदा करे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ पहली जो है रेसिपीज़ डिफरेंट पकौड़ों की, चाट वगैरह की, इस तरह शेक जूस वगैरह जो है शेयर करती जाऊँगी। तो सबसे पहले जो है मैं कंबाइन डिफरेंट पकौड़े बनाऊँगी, तो वो आप लोग के साथ इसी वीडियो के अंदर डिफरेंट पकौड़े की रेसिपी जो है शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम मिक्स वेजिटेबल पकौड़े की रेसिपी जो है आप लोग के साथ अभी शेयर करने वाले हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको इसमें बताती जाऊँ। हमने पालक ली हुई है, उसको मैंने कट कर लिया था। टमाटर है हमारे पास, शिमला मिर्च है, लो जी मैं 5-6 पत्ते हमने पालक के लिए हुए थे, उसको कट कर लिया था चॉप सा। हाफ़ हमारे पास टमाटर था, हाफ़ हमारे पास शिमला मिर्च थी मीठी। आलू हमने हाफ़ मीडियम के करीब लिया था और इसको हमने इस तरह वो कद्दूकश कर लिया था। और प्याज हमारे पास है हाफ़, और सब्ज़ मिर्च हमारे पास है 1। तो इन इंग्रेडिएंट से जो है मसाले मैं आपको बताती हूँ, मगर मैंने जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो आपको दिखा दी हैं। अब एक बाउल ले लिया हमने, इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स और मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसन ऐड करने वाले हैं। हमने ये 2 टेबल स्पून लिए बेसन ऐड कर लिया। और इसमें हम मैजिक आटा, ये जो है इससे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। ये गंदम का जो आम चक्की का आटा होता है, हम ये एक टिप्स ही है कि अगर आप गंदम का आटा इसके अंदर ऐड करेंगे तो ज़रूर इससे मिक्स करना। एक दफ़ा बहुत ट्राई क्रिस्पी बनती रमज़ान से हैं। पहले कर ले। अब मिसालों में सबसे पहले इसके अंदर हम पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ नहीं है, कुटा हुआ 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून ये ज़ीरा, इसके अंदर हमने ज़ीरा ऐड कर दिया। लाल मिर्चें हम इसके अंदर ऐड कर रही हैं। 1/4 टीस्पून, थोड़ी सी कुटी हुई भी हम डालेंगे, ग्रीन भी डालेंगे। और ये कुटी हुई लाल मिर्च है हाफ टी स्पून। ये नमक हस्बे जायका, और 2 चुटकी अजवाइन। के बेसन थोड़ा सा होता है हेवी, तो ये बादी होता है, तो अजवाइन ज़रूर डाला करें पकौड़ी में। अभी हम पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ ये कर देंगे, मिक्स करके रख देंगे। चीज़ें और हमने जी इसके अंदर ऐड कर दी हाँ, हैं। ये अपनी पानी सब्जियां छोड़ेगी, तो एंड में जब हम अफ्तार के टाइम तलने लगते हैं तो फिर हम इसमें पानी अगर ज़रूरत हो तो हम कर देंगे मिक्स। अभी सिर्फ इसको मिक्स करके तो आप एक साइड पे रख लें। ये सब्जियों ने थोड़ा बहुत पानी जो था वो छोड़ दिया था, तो अब हम इसके अंदर और पानी ऐड करेंगे और अब इसको फ्राई करेंगे पकौड़ों को। और ये काम हाथ साफ करके तो हाथों से ही करें तो बहुत बेस्ट रहता है, क्योंकि फिर सही ये मिक्स हो नहीं जाते। होते सारे मसाले वगैरह। स्पून से अगर आप लोग करें हाथों से, ये कि सही आपको पता भी चल जाता है कि कितना थिक है मिक्सचर। 2 टेबल स्पून मैंने पानी डाला है कि नीचे थोड़ा सा है आटा, तो ये बहुत पतला ना करें और ना बहुत सख्त हो। बस ये रेडी है, बस ऐसे हो तो ये थोड़ी देर में 10 मिनट और रखेंगे तो ये और पानी छोड़ देगा। तो ये मिक्सचर हमारा जो है वो रेडी, तो ये हमारा मिक्सचर जो है रेडी हो चुके। अब हम पकोड़े फ्राई करते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हमने पकोड़ों को जो है शैलो फ्राई करने वाले हैं, ताकि डाइट वाले जो है वो भी खा सकें। तो पैन में ऑयल जो था वो ऐड कर लिया था, और पकोड़े इस तरह आपने हाथ से जितना आपको चाहिए मिक्सचर तो लेकर सारे ऐड कर देने हैं। ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं और बहुत मज़े के होते हैं, और डीप फ्राई भी नहीं होते। बस हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। और आपको पता है और फ्राई तो जिस तरह करते हैं, जब इनका कलर चेंज हो जाएगा तो साइड चेंज कर लेंगे। फिर मैं एक दफ़ा रेडी होकर ही आपको दिखाती हूँ सारे पकोड़े। रमज़ान में इस तरीके से बनाए ज़रूर ट्राई करिएगा। डाइट और वालों का भी दिल करता है कि हम पकोड़े खाएं, तो ये उनके लिए भी बेस्ट है। तो ये आप देख रहे हैं एक साइड जो है इसकी बिल्कुल डन हो चुकी क्रिस्पी है, और गोल्डन, बहुत प्यारा क्योंकि कलर नॉन है। स्टिक पैन है और ऑयल जो है जितना हमने डाला था उतने का उतना ही है। और आपको फील होगा कि ये कितनी क्रिस्पी है। ये क्या है, इस गंदम के आटे से। तो आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा और गंदम का आटा भी ऐड करिएगा। क्रिस्पी पकौड़े जो हैं वो अच्छे लगते हैं।
जिनको नरम अच्छे लगते हैं तो वो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये डाइट वालों के लिए स्पेशल पकौड़ा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 प्लेट जो है हमारी पकौड़ों की रेडी हो चुकी थी, तो मैंने डिश आउट कर ली है। साथ साथ और रेडी हो रहे हैं, मगर मैंने कहा आपको यहाँ पे दिखा के वीडियो एंड कर दूँ, ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली रेसिपी जो अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। हमने बगैर टिशू भी नीचे नहीं रखा और इस तरह ही देखें डिश आउट की है, तो कोई भी ऑयल नहीं है और क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, आपको यहाँ से इसका पता चल रहा होगा। और हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक रमज़ान की ओर हम आपके साथ रेसिपी जो है शेयर करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार, झटपट से और इजी से बनने वाले पकोड़े जो हैं, एक डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली है। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स दिखाती जाऊँगी। बाउल के अंदर प्याज और 1 जूलियन कटा आलू, ऐसे बारीक बारीक कटा हुआ है, ये ऐड कर दिए हमने। 1/2 कप बंद गोभी। वो आप पे डिपेंड करता है कि कितनी सब्ज़ी आपने डालनी है। तो ये हमने प्याज, आलू और बंद गोभी ऐड कर दिए। अब हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया, कोरिएंडर, चॉप सब्ज़ मिर्चें वो ऐड कर दें, और अनारदाना हम इसके अंदर ऐड कर रही हैं। 1/2 टीस्पून भर के मिसालों में अब हमारे पास, अब हम इसके अंदर कुटी लाल मिर्ची ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून। पहले तो हमने थोड़ी सी ऐड कर दी थी, अभी थोड़ी सी बस ऐड की। अब हम इसके 1/4 अंदर चमची हल्दी, इससे कलर बहुत प्यारा आता है। लाल मिर्ची पाउडर हम इसके अंदर डाल रहे हैं। कितना हमने डाला? 1/2 टीस्पून। 2 और मिनट नमक हम सब्ज़ हस्बे ज़रूरत नमक तो फिर बंद चख लेना कि कम में ज़्यादा है। हमने 1 टीस्पून डाला है इन सब चीज़ों को। और 2 मेन चीज़ें हैं, धनिया 1 टेबल स्पून धनिया और साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा। इनको बस सिर्फ, इनको पीसना नहीं है, इसको बस सिर्फ ऐसे कर ले कि सिर्फ 2 धनिए के 2 पीस हो जाए बस। अब ये हम इसमें मिला देंगे, इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसको हम 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट देंगे तो ये सब्जियां अपनी पानी छोड़ देगी। तो फिर बाकी हम इसमें बेसन वगैरह मिलाते हैं। तो सब जो चीज़ें हमने ऐड की थी उनने खुद अपना थोड़ा सा पानी जो है वो छोड़ दिया। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं। कॉर्नफ्लोर और ये बेसन 1 कप बेसन है। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। अभी पानी नहीं डालना है कि ये चीज़ें सही मिक्स हो जाए। इसमें पानी है, फिर हम इसमें और पानी डालेंगे। पहले इसको सही मिक्स कर लें। अब हम 2 टेबल स्पून पानी डाल के चेक करेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड कर रहे हैं। ना बहुत पतला करना है ना बहुत गाढ़ा करना है, दरमियाना सब होगा। और ये ऐसे होगा कि चम्मच से नहीं डालना, ये बिल्कुल खुले खुले क्रिस्पी, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। ये प्रॉपर बस हमारा बन गया मिक्सचर। अब इसको फ्राई करते हैं। तो हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया, बिल्कुल मीडियम साइज़ के। अब हाथ से आपने इसको इकट्ठा नहीं डालना है, ऐसे फैला के डालना है। फिर जब डन हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अब हम एक साइड को टर्न करने वाले हैं। जब देखते हैं, देखिए कितने क्रिस्पी बन रहे हैं। अभी तो प्रॉपर डन भी नहीं हुए। इसी तरह हम सारे पकोड़े जो हैं वो रेडी कर देंगे और फिर मैं एंड में आपको दिखाती हूँ सारे। बहुत प्यारा गोल्डन कलर आ रहा है और बहुत क्रिस्पी है। ज़रूर ट्राई करिएगा। और भी हम आपके साथ डिफरेंट रेसिपी शेयर करेंगे। आप लोग रमज़ान में बनाएं, बच्चों को भी दें, खुद भी बनाएं, अड़ोस पड़ोस वालों को भी दें। हाँ, सवाब का काम है, किसी की अफ्तारी करना बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं डन हो चुके हैं एक साइड से। अब हम इसको निकाल लेंगे और कितना प्यारा इसका कलर आया है।
साथ ही फिर हम और ऐड कर लेंगे। और क्रंच से आपको पता चलेगा आवाज़ से कि बहुत क्रिस्पी बने माशाल्लाह। इसी तरह हमने और भी रेडी कर लेने हैं, मगर ये हमारे 5 to 6 जो है वो रेडी हो गए। तो मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट में। तो ये अब हमने दूसरा फ्लोर डाल लिया। शाम के टाइम में आप लोग चाय के साथ भी ले सकते हैं। मेहमान आए जो चीज़ें हो बस कटी हुई तो आप इन चीज़ों को इवन फ्रीज़ भी कर सकते हैं और प्रिजर्व करके फ्रीज रख सकते करना हैं, भी हम सिखाएंगे। और फिर जब कोई मेहमान हो गए तो आप झटपट से बना भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देखें हमारे पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह डन हो चुके हैं। कितने गोल्डन, कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों को भी बना के दीजिएगा रमज़ान में, ख़ुद भी बनाएं, वैसे भी शाम को चाय के साथ ले। और हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि कैसी लगी ये रेसिपी। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एमी लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें।